ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज जब देश का कानून इतना सख्त है और गैर कानूनी काम करने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, यहां हो रहा है बेशकीमती पेड़ों का अवैध कटान, वो भी बिना किसी अनुमति के, जहां ना ही वन विभाग की चल रही है और ना ही प्रशासन की। और वन माफिया खुलेआम धापेवाड़ा वन चौकी के करीब जंगल के बीच कई एकड़ भूमि पर बेशकीमती पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। और जिस जमीन पर ये कटाई हो रही है वो जमीन बताई जा रही है रायपुर की एक कंपनी अल्फा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। क्या है पूरा माजरा, आइए आपको दिखाते हैं। एक किसान को अपने खेतों में पेड़ काटने की अनुमति के लिए विभागों के महीनों चक्कर लगाने के बाद भी बामुश्किल पेड़ काटने की अनुमति मिल पाती है। लेकिन ठीक इसके उलट बालाघाट मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर धापेवाड़ा वन चौकी के करीब जंगल के बीच कई एकड़ भूमि पर बेशकीमती पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई पिछले कई महीनों से जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि इस अवैध कटाई को रोकने की वन विभाग और न ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोई जहमत उठाई। मीडिया के द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट धापेवाड़ा रेंज की सीमा में लगे जिस भूमि पर अंधाधुंध कटाई चल रही है, उस भूमि को छत्तीसगढ़ रायपुर की अल्फा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भूमि बताया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा पिछले कई महीनों से लगभग 20 एकड़ में कटाई कराई गई है। पेड़ों की कटाई को बगैर अनुमति के कटाई किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं अल्फा एग्रो के नाम पर लगभग 115 एकड़ निजी भूमि पर न सिर्फ बेशकीमती पेड़ों की बल्कि पौधे और छोटे पेड़ों की भी नियम विरुद्ध कटाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर हो रही कटाई के पीछे उच्च अधिकारी और कंपनी की सांठ-गांठ का आरोप लग रहा है। धापेवाड़ा बिट के अंतर्गत ये वन विभाग के माध्यम से ही ये अवैध रूप से कटाई हो रही है। इसका संरक्षण खुले रूप से मतलब इन लोगों को है, जो अल्फा एग्रो वाले को, इस कारण से ये कटाई हो रही है। इसमें ज़्यादातर कीमती पौधे हैं जिसका कोई कहीं से भी परमिशन बड़ा मुश्किल से निकल पाता है। और इसमें कम से कम 1000 से 2000 पौधे लगभग कीमती पौधे कटे हुए हैं और इसमें टोटल शासन प्रशासन की लापरवाही है, जिस कारण से ये पौधे कटे हैं। और इस पे बड़े अधिकारी को सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसमें दोषी ठहराना चाहिए कि इसमें अवैध रूप से कैसे कटाई हो पाई है। राजू करके, राजू उनका पूरा नाम तो मालूम नहीं। अच्छा, कंपनी क्या नाम है? कंपनी तो उनकी मालूम नहीं मेरे। ये तो जंगल आने अल्फा एग्रो के नाम से है। अच्छा, कितने एकड़ जमीन है ये? 115 करीब। अच्छा, तो ये जो पेड़ कटाई क्यों कब से कर रहे हैं? हमको सेठ ने बताया, बोले यहाँ पे प्लाट बनेगा। हाँ। पूरा छोटे बड़े पौधे लेकर के मशीन द्वारा एक खोखंतर निकाल के फेंकेंगे और प्लाट बनेगा और यहाँ पे बाउंड्री बनेगी, उसके बाद में बगीचा लगेगा। अच्छा, तो कब से कटाई चल रही है? ये अभी यानी गणेश जी की तरफ है। अच्छा, तो ये इसका कोई परमिशन है क्या? परमिशन इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन अपन चौकीदार आदमी है। पिछले कई महीनों से इतने बड़े पैमाने पर नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए हो रही अंधाधुंध कटाई का मामला तब प्रकाश में आया जब यहाँ कटी हुई बेशकीमती लकड़ियों का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टरों को वन विभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया। लेकिन इस बात को भी वन विभाग के द्वारा लगभग 2 सप्ताह तक गोपनीय रखा गया। मीडिया को इसकी भनक लगते ही जोर देने पर इतने बड़े पैमाने पर हो रही कटाई के मामले का खुलासा हो पाया। दस्तावेज लेके आए जिसमें अल्फा एग्रो का होना बताया गया उनके द्वारा, और उनने खाता खसरा नकल प्रस्तुत किया गया, जिनकी हमारे परिक्षेत्र सहायक बालाघाट श्री डी.के. रंगारे जी के द्वारा जांच की गई, तो वहीं से लाया जाना पाया गया है। इसलिए ये जो मामला बनता है ये अवैध परिवहन का बनता है और मिल संचालक के द्वारा बिना दस्तावेज के क्रय करना बनता है। अब तक किसी परमिशन फॉरेस्ट से लिया था क्या काटने के लिए? चूँकि वो क्षेत्र जो भूमि स्वामी का आता है उसके लिए तहसीलदार या कलेक्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है।
इसलिए उसके बारे में उनके पास कोई भी दस्तावेज जब उनसे पूछा गया परमिशन के संबंध में तो उनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए। धापेवाड़ा वन चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हजारों पेड़ों की अवैध कटाई होना जानकारों के लिए भी अचरज की बात है कि वन अमला होने पर भी इतने बड़े पैमाने पर बगैर नियम और अनुमति के कटाई हो रही है। इस मामले में यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि अल्फा एग्रो की निजी भूमि से लगे हुए दक्षिण और उत्तर सामान्य वन मंडल के जंगल लगे हुए हैं, जहाँ पर वन माफियाओं के द्वारा पेड़ काटकर निजी भूमि पर लाकर अपना पेड़ बताया जा रहा है। इसका खुलासा इस बात से होता है कि पेड़ों में लगे हैमर को वन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा फर्जी होना बताया जा रहा है। के बारे में मुझे अनुभव नहीं है, हम तो यही सोच रहे थे कि परमिशन लिया होगा और नॉर्थ टेरिटोरियल वाले ने इनकी यानी छानबीन की होगी, इसलिए हमने यानी इनसे पूछा नहीं अभी। अभी तक देखने आप कभी आए क्या पेड़ जब कराए? हमने देखे, थोड़ा सा रकबा कटा तो उस समय देखे थे हमने, बाकी हमारे को तो ढेर बार उधर ही काम पकड़ा पकड़ी में चलता है हमारा पूरा। अच्छा, तो अभी तो आपने रोक ठाक नहीं किया इनको? नहीं, तो हम यानी इसलिए नहीं पूछे कि उनने कार्रवाई किए होंगे या इनने इसकी यानी परमिशन ले ली होंगी। कौन सा एरिया लगता है ये अल्फा एग्रो है। अल्फा एग्रो किस में, राजस्थान में आगे फॉरेस्ट में आता है? ये भूमि स्वामी में आता है। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से बालाघाट एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हजारों पेड़ काटने वाली कंपनी के द्वारा पेड़ों की कटाई को लेकर विभाग में किसी भी तरह की अनुमति लेने के लिए आवेदन नहीं किया गया है और इस मामले में विभाग के द्वारा जांच कराने का आश्वासन भी दिया गया है। जो दूरभाष से जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद में हमने जो है हमारे राजस्व की अधिकारी और कर्मचारियों को इसके संबंध में सूचित किया है और मुझे जो जानकारी है वो कल रविवार के दिन मौके पर जांच करने गए भी हैं और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक अल्फा एग्रो द्वारा कोई परमिशन ली गई कि कटाई संबंध में? इस संबंध में अभी तक मेरे कार्यालय के अनुसार तो कोई ऐसी अनुमति यहाँ से जारी नहीं है। जिले में सर्वाधिक वन अपराध वाले धापेवाड़ा क्षेत्र में वन माफिया वर्षों से सक्रिय हैं और इसी क्षेत्र में एक निजी कंपनी के द्वारा नियम विरुद्ध हजारों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, वो भी बगैर अनुमति के, करने से पता चलता है कि वन माफिया और अवैध कारोबारियों के सामने वन विभाग और जिला प्रशासन कितना बौना साबित हो रहा है और नियम को दहता बताने वाले वन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। एसएमबीसी इनसाइट के लिए बालाघाट से हरीश लिलहारे की रिपोर्ट। तो माफिया राज यहाँ भी जारी है, हर जगह माफिया राज ही है, चाहे वनों में माफिया हो, चाहे शहरों में माफिया हो, चाहे गुंडा राज कहीं और चल रहा हो। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बालाघाट से हरीश लिलहारे। हरीश, क्या है पूरा मामला? कौन सी कंपनी है जो कंपनी यहाँ पर कटान करवा रही है, वो भी बिना अनुमति के? नकुल जी, मैं यहाँ बता दूं कि बालाघाट नगर मुख्यालय से लगभग यह 10 किलोमीटर अंदर का मामला है जी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने पिछले कई महीने से ये अवैध कटाई चल रही है और न तो वन अमले को और न जिला प्रशासन के अमले को इस बात की भनक है। नकुल जी, सवाल ये उठता है कि अब क्यों इन लोगों को पता चला, वन अमले को और प्रशासन को, जब मीडिया ने ये मामला उठाया पूरा? क्या इससे पहले ये देख नहीं पाते ये सब कुछ? जी, मैं यहाँ बता दूं कि वन अमले के द्वारा ही 2 अवैध रूप से परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया गया दक्षिण सामान्य वन मंडल के अधिकारियों के द्वारा जी। और इन अधिकारियों के द्वारा इस बात को मीडिया से बकायदा छुपा के रखा गया पिछले 2-3 सप्ताह से जी। और जब मीडिया वालों को इस बात की भनक लगी और हमने जब वहाँ जाकर पता लगाया तो कहीं ना कहीं वो भी शक पका गए थे अधिकारी कि मीडिया वालों को इस बात की भनक लग गई है और मीडिया वाले मौके पर पहुंचे उस ट्रैक्टर के मार्फत मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर जब वहां का नजारा देखे तो सभी की आंखें फटी रहेगी कि इतने बड़े पैमाने पर ये पिछले कई महीनों से अवैध कटाई चल रही थी। नकुल जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो कंपनी यहाँ पर कटान करवा रही है, जिस कंपनी की यहाँ पर फर्जी जमीन बताई जा रही है, प्रशासन से यहाँ पर अनुमति नहीं ली गई और उसके बाद लगातार महीनों से यहाँ पर कटान जारी है, तो अब जब ये मामला आ गया है सामने तो अब अधिकारी क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई कार्रवाई होगी इस कंपनी के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर वन माफिया हैं? नकुल जी, मैं यहाँ बता दूं कि यह जो कंपनी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की कंपनी है अल्फा एग्रो के नाम से और इस कंपनी के द्वारा जिस तरह धड़ल्ले से कटाई जारी है यहाँ पर, उससे स्थानीय लोग और जानकार लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें
वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी साठगांठ के साथ जो है ये अवैध कटाई कर रहे हैं। नकुल जी, मतलब यहाँ पर साठगांठ हो रही है इस कटाई को लेकर, यहाँ पर बंटवारा भी हो रहा होगा, जो लेन देन हो रहा होगा अंतर्गत, जो अंदर ही अंदर हो रहा होगा, सब कुछ यही सब कुछ है। आरोप तो यही लग रहे हैं नकुल जी, और यहाँ तक कहा जा रहा है चलिए, कि हरीश इसमें कुछ सफेद पोतों का भी हाथ है। हरीश आप हमारे साथ बने रहे एक सेकंड। आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजेश चौहान, वन विभाग के। राजेश जी, स्वागत है एसएमबीसी इनसाइट पर आपका। बताइए राजेश जी, ये बालाघाट के इन जंगलों में किस तरीके से अवैध कटान जारी है, क्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? यह जो है निजी भूमि स्वामी की है ना, इसमें वन विभाग का कोई वो नहीं रहता है। हमने एसडीएम और तहसीलदार को सूचना दे दी है, और इनका जो प्लांटेशन है ये रजिस्टर्ड प्लांटेशन है लोक वानिकी के तहत 88-89 का जी। तो उसके इनको कटाई के परमिशन, कोई अनुमति नहीं ली गई राजेश जी यहाँ पर काटने की? आप बोल रहे हैं प्राइवेट जमीन है, तो अनुमति क्यों नहीं ली गई फिर भी? के संबंध में वो अनुमति एक्चुअली क्या है, सामाजिक वानिकी के तहत प्लांटेशन हुआ है इनका, और वो रजिस्टर्ड प्लांटेशन है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। तो यहाँ पर वन माफियाओं का राज लगातार जारी है। प्रशासन और वन प्रशासन दोनों ही यहाँ पर मौन बैठे हैं। आखिर हो क्या रहा है अंदर खाने, ये तो पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम ही रुक रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट पर। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइट।